हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम विहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ईरान चाबहार रेल परियोजना के बारे में बात करेंगे और ये काफ़ी चर्चित मुद्दा है। इन दिनों में चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है। तो ये जो ईरान चाबहार रेल परियोजना है, यह ईरान के चाबहार बंदरगाह से अफ़गानिस्तान की सीमा तक रेलवे मार्ग का निर्माण करने का ये परियोजना था और इससे फ़िलहाल ईरान ने भारत को बाहर कर दिया है, जिससे भारत को सामरिक दृष्टि से काफ़ी धक्का लगा है। अगर हम देखें तो इस रेल मार्ग के माध्यम से भारत चाबहार बंदरगाह से ईरान होते हुए फिर अफ़गानिस्तान तक और पूरे मध्य एशिया तक अपनी पहुंच बना सकता था और व्यापारिक मार्ग के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन चूँकि ईरान ने फ़िलहाल इस रेल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है, तो इसलिए यह काफ़ी चर्चित मुद्दा है और सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम बात करते हैं आज के इस वीडियो में ईरान चाबहार रेल परियोजना के बारे में और आखिरकार क्या कारण है कि भारत को इस परियोजना से ईरान ने बाहर का रास्ता दिखाया है। तो दोस्तों देखिए, ईरान चाबहार रेल परियोजना क्या है। तो अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया में वैकल्पिक व्यापार जमाने के लिए भारत, ईरान एवं अफ़गानिस्तान के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता का हिस्सा था। लेकिन फ़िलहाल में भारत इससे बाहर हो चुका है। अगर यहाँ पे हम देखें तो मई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेहरान यात्रा के दौरान अफ़गानिस्तानी प्रधानमंत्री अशरफ गनी, ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। और इस समझौते के तहत ईरान के चाबहार बंदरगाह आप जानते हैं ईरान में यह स्थित है और यह भारत के सहयोग से ही इस बंदरगाह का निर्माण हुआ है। तो चाबहार बंदरगाह भारत और ईरान के द्विपक्षीय समझौते से इसका निर्माण हुआ है और इसी बंदरगाह से अफ़गानिस्तान की सीमा जाहेदान जरांज, ये जो अफ़गानिस्तान की सीमा है, तक रेल मार्ग का निर्माण करना है। यानी कि इस समझौते के तहत जो मई 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान यात्रा के दौरान जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, इस समझौते के तहत ईरान के चाबहार बंदरगाह से अफ़गानिस्तान की सीमा जाहेदान जरांज तक रेल मार्ग का निर्माण करना था और इसे ही चाबहार रेल परियोजना कहा जाता है। इस परियोजना के लिए ईरानी रेलवे और भारतीय रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड यानी कि इरकॉन मतलब इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी और ईरानी रेलवे के बीच में समझौता हुआ था। इरकॉन ने इस परियोजना के लिए $1.6 बिलियन देने का वादा किया था। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देंगे, जो भारतीय रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड जो कंपनी है, इस कंपनी ने $1.6 बिलियन देने का वादा किया था इस परियोजना के लिए। लेकिन ईरान ने इरकॉन के द्वारा फंडिंग में देरी करने का हवाला देते हुए भारत को इस परियोजना से बाहर कर दिया है। यानी कि ईरान ने यह आरोप लगाया है कि इरकॉन ने जो $1.6 बिलियन देने का वादा किया है उसमें लेट लतीफ़ी कर रहा है। यह फंड अभी भारत की तरफ से दिया नहीं गया है और इसी का हवाला देते हुए ईरान ने भारत को इस परियोजना से बाहर कर दिया है। अब ईरान अकेले ही इस परियोजना को पूरा करेगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, ईरान ने 628 किलोमीटर लंबी यह जो चाबहार जाहेदान रेल परियोजना है, इसके लिए निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है और रेलवे ट्रैक बिछाने की जो प्रक्रिया है उसका उद्घाटन भी कर चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जो यह परियोजना है, यानी कि ईरान के चाबहार बंदरगाह से अफ़गानिस्तान की सीमा जाहेदान तक जो रेलवे मार्ग का निर्माण करने की जो परियोजना है, यह 628 किलोमीटर लंबी परियोजना है। यानी कि 628 किलोमीटर लंबी रेल मार्ग का निर्माण किया जाना है और इसके लिए ईरान अब अकेले ही इसको पूरा करेगा और उसने रेलवे ट्रैक बिछाने का उद्घाटन भी कर दिया है अभी हाल ही में और इसे वह 2022 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। यानी कि मार्च 2022 तक इसे पूरा भी कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों, चूँकि भारत इसमें हिस्सेदार था
और भारत के सहयोग से यह बनना था, लेकिन ईरान ने भारत को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और इसका कारण क्या है? तो इसका कारण उसने बताया है कि भारत के द्वारा जो फंड देने की वादा किया गया था उसमें लेट लतीफ़ी की जा रही है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इस रेल मार्ग से क्या फ़ायदा होने वाला था भारत को। तो इस रेल मार्ग से भारत अफगानिस्तान एवं मध्य एशिया में आसानी से पहुंच बना सकता था। अगर हम देखें तो भारत चाबहार बंदरगाह तक तो आसानी से पहुंच सकता है, क्योंकि चाबहार बंदरगाह भारत के सहयोग से ही बनाया गया है। और चाबहार बंदरगाह से ईरान होते हुए अफगानिस्तान तक ये जो रेलवे मार्ग का निर्माण किया जा रहा है, इसके सहारे भारत मध्य एशिया में अपना व्यापारिक स्थिति अच्छी कर सकता था। लेकिन फिलहाल इस पे पानी फिर गया है और ईरान के द्वारा भारत को इस परियोजना से बाहर कर दिया गया है। इसका प्रभाव ईरान के साथ सामरिक संबंधों एवं चाबहार बंदरगाह पर भी पड़ेगा। आइए दोस्तों देखते हैं अब कि इस परियोजना से भारत को बाहर करने के प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं। हालांकि अगर हम ईरान की देखें तो ईरान ने जो आरोप लगाया है वह भारत के द्वारा फंडिंग में देरी का आरोप लगाया है, और इसी का हवाला देते हुए उसने भारत को इस परियोजना से बाहर किया है। लेकिन हम विशेषज्ञों की माने तो इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं, जैसे अमेरिका एवं ईरान के बीच जो खराब रिश्ते हैं। तो अमेरिका और ईरान के खराब रिश्ते के बीच भारत की अमेरिका से बढ़ती नज़दीकियाँ भी इसका एक प्रमुख कारण हो सकती हैं। आप जानते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में काफ़ी खराब रिश्ते हैं। अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण भारत पहले ही ईरान से तेल आयात को शून्य कर चुका है। तो इस प्रकार भारत की जो नज़दीकियाँ बढ़ रही है अमेरिका से, आपने अभी देखा नरेंद्र मोदी का हाउडी मोदी के नाम से अमेरिका में स्वागत किया गया, और फिर नमस्ते ट्रंप भारत आए थे। और इसको देखते हुए अमेरिका हो सकता है, अमेरिका और भारत के बीच जो अच्छे रिश्ते बन रहे हैं इसको भी देखते हुए ईरान हो सकता है कि भारत को बाहर करने का मूड बना लिया हो। और इसी के बीच अगर हम देखें तो चीन और ईरान के बीच भी अच्छे जो रिश्ते बन रहे हैं, इसके पीछे चीन भी कारण हो सकता है। क्योंकि अगर हम विशेषज्ञों की माने तो इस रेल मार्ग को ईरान के द्वारा चीन को लीज पर दिए जाने की भी चर्चा सुनने में आ रही है। हालांकि इसको अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि यह जो रेल मार्ग का निर्माण किया जा रहा है इसको चीन को ईरान के द्वारा लीज पर दिया जा सकता है। तो हो सकता है इसके पीछे ड्रैगन यानी कि चीन का भी हाथ हो। लेकिन जो भी हो, फिलहाल ईरान ने भारत को फंडिंग में देरी करने का आरोप लगाते हुए इस परियोजना से बाहर कर दिया है। तो एक सामरिक दृष्टि से भारत को एक बहुत ही धक्का लगा है। तो दोस्तों इस प्रकार एक काफ़ी चर्चित मुद्दा है ईरान चाबहार रेल परियोजना, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले इंटरव्यू में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिर मेंस में भी इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत और ईरान के बीच संबंधों के बारे में अपने विचार रखिए, या फिर चाबहार रेल परियोजना के बारे में अपने विचार रखिए। तो इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चलिए दोस्तों, ठीक इसी प्रकार हम अगले वीडियो में मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद।